रेपो रेट के बढ़ने घटने से आम इंसान पर कैसा असर? आरबीआई ने रेपो रेट में क्या बदलाव किए? क्या है करंट रेपो रेट? भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है। यह जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद दी। संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस फैसले के पीछे कई वजह हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मॉनसून, कम महंगाई और मौद्रिक नीति में नरमी से देश की आर्थिक वृद्धि की संभावना मजबूत बनी हुई है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी के फैसलों का ऐलान करते हुए एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि जीएसटी को और बेहतर बनाने से महंगाई पर अच्छा असर पड़ेगा। इसका सीधा असर आम लोगों को मिलेगा क्योंकि कीमतें स्थिर रहेंगी। इसके साथ ही इससे लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और देश के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। संजय मल्होत्रा ने साफ किया कि मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर को 5.5% पर नहीं बदलने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले लोन की ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। अक्टूबर महीने में एमपीसी बैठक के फैसलों पर बात करते हुए केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहेंगी, यानी बाजार में रौनक रहेगी और व्यापार अच्छा चलेगा। अब ये भी जानते हैं कि रेपो रेट का आम इंसान पर कैसा असर पड़ता है। रेपो रेट का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसे ऐसे समझें, जब रेपो रेट बढ़ता है, लोन महंगे होते हैं। बैंक को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलता है, इसलिए वे ग्राहकों को दिए जाने वाले होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। ईएमआई बढ़ती है। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो आपकी मासिक किस्त जो है ईएमआई बढ़ जाती है, जिससे घर का बजट बिगड़ सकता है। निवेश पर असर। कुछ बचत योजनाओं जैसे एफडी पर ब्याज दर बढ़ सकता है, जो निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है। खर्च में कमी। लोन महंगे लोन और बढ़ती ईएमआई के कारण खर्च कम कर देते हैं, जिससे बाजार में लिक्विडिटी घटती है और महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब ये भी जानते हैं, जब रेपो रेट घटता है तो क्या होता है। लोन सस्ते होते हैं, बैंक को सस्ता कर्ज मिलता है तो ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर लोन देते हैं। ईएमआई कम होती है, आपकी ईएमआई घट सकती है, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम होता है। खर्च में बढ़ोतरी। लोग सस्ते लोन के कारण ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। संक्षेप में समझें तो रेपो रेट आपकी बचत, निवेश और खासकर आपकी लोन ईएमआई को सीधे प्रभावित करता है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने एक चिंता भी जताई। संजय मल्होत्रा ने कहा कि टैरिफ से जुड़े कुछ बदलावों के कारण इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश के विकास दर में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि जीएसटी और दूसरे सुधार इन बाहरी कारकों को असर काफी हद तक कम कर देंगे। इसका मतलब है कि सरकार के सुधारों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आरबीआई के इस फैसले पर आपकी क्या राय है। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.